निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। फिजिकली एजुकेशन एंड योगा सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम आपको बताने जा रहे हैं संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट से मतलब है कि जिस आहार को खाने से शरीर में जो शरीर के लिए आपूर्ति होती है, जो आवश्यकता होती है, वो सारी चीज़ें बॉडी को मिलनी चाहिए, अन्यथा बॉडी के अंदर कुपोषण हो जाता है, यानी पूरी तरह वो उसको पोषण नहीं मिल पाता है। तो हम अभी लेके चलते हैं कि बॉडी के अंदर ऐसी कौन कौन सी ऐसे खाने से जो हमें प्राप्त होता है, जिनसे ऊर्जा बनती है, जिससे हमारी बॉडी में स्फूर्ति आती है, स्ट्रेंथ बनी रहती है, वो सारे तत्व हम आपको यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। तो शरीर के सुव्यवस्थित विकास के लिए पोषक तत्वों का होना आवश्यक है, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। खनिज लवण के अंतर्गत कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस, आयोडीन, क्लोरीन। और नंबर 5 पे है जल, और नंबर 6 पे है विटामिन्स। तो ये कहाँ से प्राप्त होती हैं, कितनी मात्रा में लेनी होती हैं, और इनसे हमारी कौन कौन सी जो बॉडी के अंदर बीमारियां हैं उनसे रोकथाम होती है, कौन सी चीज़ें डेवलप होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं लेके कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित होता है। यह यौगिक हमें चीनी और स्टार्च या वसा के रूप में प्राप्त होता है। यह हमें गर्मी, शक्ति या ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें गर्मी, अंदर जो गर्मी रहती है बॉडी के अंदर, वो और शक्ति और ऊर्जा मिलती है। विशेषकर स्टार्च जो है आलू में रहता है, तो स्टार्च हमें वनस्पतियों में मिलता है। शर्करा हमें वनस्पतियों, फलों आदि में, पशुओं से भी प्राप्त हो सकती है। और शर्करा में चीनी गन्ने से प्राप्त हो जाती है। अंगूर से, पपीता, केला, शहद, चीकू, आम आदि मीठे फलों से प्राप्त हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को शक्ति संपन्न बनाते हैं, जबकि शर्करा हमें गर्मी और ऊर्जा देती है। तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य जो किन से प्राप्त होती है, उनमें नाम है चुकंदर, आलू, डबल रोटी, गन्ना, अंगूर, केला, चावल, गेहूं आदि कार्बोहाइड्रेट के बहुत अच्छे रूप हैं। इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट से शरीर में गर्मी रहती है, ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। ठीक है। और इसके बाद है दूसरा जो स्रोत है हमारा, प्रोटीन। प्रोटीन में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं कार्बन के अलावा गंधक, नाइट्रोजन आदि भी मौजूद रहते हैं। प्रोटीन युक्त जो भी हमारी सामग्री है, उनमें किन किन चीज़ों का समावेश होता है? ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, कार्बन का, गंधक का, नाइट्रोजन का समावेश होता है। शरीर के ऊतकों को प्रोटीन की आवश्यकता है। ऊतक होते हैं शरीर के अंदर, बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं नीचे, खाल के नीचे अपनी रहती हैं, जाल सा बिछा रहता है, वो ऊतकों का जाल होता है। तो उनमें उनको मजबूती देने का काम है प्रोटीन का। इनमें कोशिकाएं निर्मित होती हैं तथा टूटी फूटी कोशिकाओं का पुनः निर्माण प्रोटीन से ही होता है। कई बार जब आपको ऑपरेशन होता है, कोई चीज़ हटती है वहाँ से, तो विशेषकर प्रोटीन पाउडर का डिब्बा दिया जाता है, जल्दी उससे रिकवर होने के लिए। जो आपको जो नष्ट हुई है आपकी ऊर्जा या जो भी कोशिकाएं, उनको रिकवर करने के लिए। बेसिकली इन चीज़ों को, प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट हैं, कुछ नॉनवेज है और
कुछ मात्रा में हमारे सब्जियां भी हैं, फल भी हैं। तो अब हम लेके चलते, प्रोटीन का स्रोत है चना, चने में खूब प्रोटीन है, अरहर की दाल में है, मूंग, सोयाबीन, बादाम, अखरोट, काजू आदि अनाजों में यह, और प्रोटीन गेहूं में, मक्का, बाजरा में भी कुछ अंशों में प्राप्त होता है। प्राणियों में यह प्रोटीन दूध, अंडा, मांस आदि से भी प्राप्त हो जाता है। पाचन क्रिया के बाद प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित होकर जीव का मुख्य भाग बनते हैं। इस प्रोटीन को हम जब प्राप्त करते हैं इन सारी चीजों से, तो लास्ट में ये प्रोटीन मिलकर अमीनो अम्ल बन जाता है, जो शरीर के अंदर एक कोशिकाओं का निर्माण करता है, शरीर में ताकत देता है। तो जंतुओं से भी मिलता है, फलों से भी मिलता है, दूध से भी मिलता है, ड्राई फ्रूट से भी मिलता है प्रोटीन। प्रोटीन के कई सारे तत्व हैं, जिसमें मछली, गेहूं, पनीर, दूध, मांस, अंडा, मटर, सूखे मेवे, दाल आदि। पौधों से प्राप्त हो गया, जंतुओं से प्राप्त हो गया हमें, तो ये सारी चीजें। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो आती है वो है बसा। बसा को हम एक तरह से चिकनाई युक्त जो भोजन है, जिनमें कैलोरी ज़्यादा वो रहती है, चिकनाई, वो बसा में आते हैं। यह भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन से मिश्रित यौगिक है। बसा भी, बसा शरीर को शक्ति संपन्न बनाता है। कहते हैं ना, दूध पियो, घी खाओ ज़्यादा से ज़्यादा, शरीर बहुत स्ट्रांग होगा। इससे शरीर में गर्मी रहती है। इससे प्राकृतिक स्रोत सरसों, तेल, नारियल, मूंगफली आदि हैं। इस प्रकार प्राणियों में दूध निर्मित मक्खन, मक्खन मीन्स घी, मक्खन, घी, मछली आदि के तेल से प्राप्त होते हैं। इस यौगिक में कार्बोहाइड्रेट दुगनी शक्ति उत्पन्न करता है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की वो हैं, वो दुगनी शक्ति देते हैं। वैज्ञानिक शोध के अनुसार 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा तथा 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। इसके बाद है खनिज लवण। खनिज लवणों में साधारण नमक, कैल्शियम, तो नहीं, एक बार बसा से युक्त मैं दोबारा आपको बता दूं सामान कौन कौन से हैं। बादाम, वनस्पति तेल, सूरजमुखी, नारियल तेल, अंडा, मांस, दूध, पनीर, मछली, ये सब बसा का इनमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। फिर है खनिज लवण। खनिज लवणों में साधारण नमक, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फास्फेट और लोहे के लवण मुख्य रूप से विद्वान रहते हैं। काय में? खनिज लवणों में। ये लवण हमें विभिन्न खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। अलग अलग ऊतकों के लिए विभिन्न लवणों की आवश्यकता होती है। जो हमारे ऊतक हैं उनका निर्माण इन्हीं से होता है, और अलग अलग ऊतकों के लिए अलग अलग तरह के लवणों की आवश्यकता होती है। तो खनिज लवण की वैसे 5 इसके वो हैं खनिज लवण: कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस, आयोडीन और क्लोरीन। तो ये हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होते हैं? जैसे कैल्शियम, कैल्शियम विशेषकर हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम का वो होता है। तो कैल्शियम है दूध से सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जो थोड़ा सा उम्र दराज होते हैं तब दूध की ज़्यादा रिक्वायरमेंट बताते हैं, जिससे हड्डियाँ सही काम करने लगें चलता फिरने में। दूध, हरी सब्जियाँ, अन्न और छोटी मछलियाँ। फिर है लोहा। लोहा दूध में हरी पत्तेदार सब्जी, विशेषकर पालक में खूब आयरन होता है। अंडा, अमरूद और मीट, इनमें लोहा पाया जाता है। आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन एक नमक, विशेषकर समुद्र से रिलेटेड जो मैटर हैं उनमें पाया जाता है। तो समुद्र से प्राप्त
जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितना भी उसमें जो सामान पाया जाता है, विशेषकर जो खारा है, लवण युक्त है, वो सब आयोडीन के अंतर्गत आता है। और फास्फोरस प्राप्त होता है हमें दूध, अंडा, मांस, अनाज और मेवे। तो अब हम इनको अलग अलग भी अगर डिफाइन करें तो सबसे पहले लेके चलते हैं कैल्शियम। ये खनिज लवण मिट्टी या जानवरों के मांस से पाए जाते हैं। खनिज लवण हड्डियों के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम तथा मुलायम ऊतकों में पोटेशियम रहता है। ये प्रत्येक कोशिका के अंदर रहते हैं। इसके बिना शरीर की क्रियाएं होना असंभव है। मांसपेशियों की सिकुड़न, फैलाव, शरीर में पानी की स्थिति, अम्लों और क्षार का सामंजस्य इन्हीं लवणों का कार्य है। चूंकि हड्डियां कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस से बनती हैं, लोहा, तांबा, कोबाल्ट, प्रोटीन तथा विटामिन बी के साथ योग से हीमोग्लोबिन एवं लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। हड्डियां तो बनती हैं कैसे? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस से, और लोहा, तांबा, प्रोटीन, विटामिन बी के साथ योग से हीमोग्लोबिन, जो आपके शरीर में खून में रहता है, जिसको कम होने पर आदमी को चक्कर आने लगते हैं, वीकनेस रहती है, पैरों में दर्द रहने लगता है। तो सबसे पहले लेके चल रहे हैं हम कैल्शियम। कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत मजबूत एवं सुंदर बने रहते हैं। कैल्शियम से ही जो आपके दांतों की चमक है वो बनी रहती है। रक्त का थक्का कैल्शियम से ही संभव हो पाता है। जैसे ब्लड निकलने लगा शरीर के किसी भाग से और वो ब्लड बंद नहीं हो रहा लंबे समय तक, तो यानी आपके कैल्शियम की कमी है, तो वो थक्का नहीं बन रहा। पीछे जो जाल बनता है जिससे ब्लड रुकता है, वो कैल्शियम की सही मात्रा है तो जल्दी रुक जाता है। नाड़ी तंत्र तथा हृदय की सामान्य बनाए रखने में भी कैल्शियम का योगदान है। हृदय को सही, उसको नॉर्मल रखने में, उसकी हार्ट बीट को भी इसकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। सामान्यतः 0.3 से 0.8 ग्राम कैल्शियम स्वस्थ व्यक्ति को मिलना चाहिए। गर्भवती महिलाओं, बच्चों के भोजन में उचित मात्रा में कैल्शियम होना अनिवार्य है, क्योंकि इन्हें अधिक मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। यानी छोटे बच्चों को और गर्भवती माँ को कैल्शियम, तभी तो कई बार आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो कई बार पेंसिल खाने लग जाती हैं, कोयला खाने लग जाती हैं और खड़िया खाने लग जाती हैं, चूना खाने लग जाती हैं। वो सब है कैल्शियम की उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। आजकल तो गोलियां आती हैं कैल्शियम की, लेकिन कई नहीं आते तो वो महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं, आपने देखा होगा इस तरह से, क्योंकि बच्चे को भी रिक्वायरमेंट रहती है कैल्शियम की उस समय। इसके बाद है फास्फोरस। शरीर में सर्वाधिक फास्फोरस हड्डियों में होता है, शेष ऊतकों में पाया जाता है। फास्फोरस हमारे दांतों तथा हड्डियों का निर्माण करता है। क्षार और अम्ल में भी सामंजस्य रखता है। हमारे अंदर जो अम्ल, पित्त, क्षार जो बनते हैं उनमें भी बैलेंस रखने का काम कौन का है? उसी का है, काय का? तो कुल मिला के ओवरऑल फास्फोरस की जो मात्रा है, शरीर में सर्वाधिक फास्फोरस हड्डियों में प्राप्त हो जाता है और क्षार और अम्ल में बैलेंस रखता है। मांसपेशियों को क्रियाशीलता तथा ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी कमी अनेक रोगों को उत्पन्न कर देती है। इसके बाद है लोहा। शरीर को लोहे की आवश्यकता भी होती है। सर्वाधिक तत्व हीमोग्लोबिन में शेष, यकृत, हड्डी, मज्जा, गुर्दों तथा तिल्ली में लोहे की रिक्वायरमेंट रहती है। हीमोग्लोबिन का कार्य फेफड़ों में ऑक्सीजन विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाना होता है। विभिन्न ऊतकों में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसे वापस फेफड़ों तक पहुंचाना काम है लोहे का, वो उसका हीमोग्लोबिन का। लोहे की कमी
एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है, इससे आदमी सूखता चला जाता है। जो व्यक्ति एनेमिक होता है उसे सामान्यतः निम्न लक्षण दृष्टिगत होते हैं, जैसे थकावट, सिर दर्द, पैरों में दर्द, अनिद्रा, उल्टी आना, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना आदि। यानी विशेषकर जब वीकनेस ज़्यादा आ जाती है तो ये माना जाता है कि उसको एनीमिया रोग हो गया है। एनीमिया रोग बालक को या किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसमें आदमी सूखता हुआ चला जाता है। इसके अलावा तो इस रोग को अंडे, सूखे मेवे, शक्कर, गन्ना, खजूर, फलों का सेवन करने से दूर किया जा सकता है। लोहे की कमी पूर्ति किस किस से हो जाएगी? अंडे से, सूखे मेवे, शक्कर, गन्ना, खजूर आदि से। और इसके बाद है आयोडीन। शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो बालकों की शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथियां, गले के नीचे जो थायराइड ग्रंथियां हैं उसको बीमारी हो जाती है, थायराइड की बीमारी हो जाती है। आयोडीन समुद्री मछलियों, फूलों और अनेक प्रकार की वनस्पतियों में मिलता है। इसके बाद है क्लोरीन 5वें नंबर पर। यह लवण दांतों में एसिड बनने से बचाता है, जिससे दांतों के स्वस्थ बने रहने की संभावना रहती है। यह अंडे, दूध, मछली, पानी आदि में पाया जाता है। यानी ओवरऑल नॉनवेज है अगर आप, तो मछली का सेवन जितना करेंगे उतने आपको कई सारी जगह पर, चाहे वो बसाक युक्त भोजन है, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, चाहे लवण है, सारी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं फायदे हैं। और अगर आप वेज हैं, शाकाहारी हैं, तो आपको सभी तरह का भोजन करना पड़ेगा। आपको ड्राई फ्रूट भी खाने पड़ेंगे, आपको पत्तेदार सब्जियां भी खानी पड़ेंगी, आपको दूध, दही, मक्खन, दालें, ये सारी चीज़ों का आपको सेवन करना पड़ेगा। इसके बाद है जल। जल की भी इम्पोर्टेंस बॉडी में इतनी है जितनी अदर खाने पीने के सामान की। जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। यह 5 तत्वों में सबसे प्रमुख है। प्रमुख रूप से यह प्राकृतिक रूप से नदी, झरनों, तालाब, कुआं से प्राप्त हो जाता है, कहीं से भी पानी। इसके अतिरिक्त यह हमें दूध, अंडे, सब्जियों से भी प्राप्त होता है। जल शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में शरीर की क्रियाएं बंद हो जाती हैं। इसके अभाव में डिहाइड्रेशन हो जाता है, खाना नहीं पचता है, उल्टी वगैरह हो जाती है, पानी की कमी आ जाती है। जल भोजन पचाने में मदद करता है। जो भी शारीरिक विकार हैं वे जल में घुलकर पसीने या पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। आमाशय के अंदर जो भी एसिड बनते हैं वे भोजन पचाने में मदद करते हैं। वे जल के मिश्रण से ही बनते हैं। जो आप खाना खाते हैं और उसके लिए जो अम्ल बनते हैं जो खाने को पचाते हैं, वो सब जल के साथ घुलकर ही अपना काम करते हैं। जो भी आमाशय के अंदर जो एसिड बनते हैं वे भोजन को पचाने में मदद करते हैं, वो जल के मिश्रण से ही बनते हैं। शरीर में 90% जल है, कोई 70 कहता है 90 है। शरीर का तापक्रम भी जल की स्थिति से ही संभव है। यदि शारीरिक विकार शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं तो अनेक बीमारियां जन्म लेती हैं। शारीरिक विकार से तात्पर्य है जैसे पेशाब का नहीं आना, पसीने का नहीं आना, मल का नहीं आना। ये यदि ये नहीं आते हैं तो कई बीमारियां हो जाती हैं। पानी की मात्रा 3 से 8 लीटर तक पीने से पथरी जैसे रोग नहीं पनपते। आप रेगुलर अधिक पानी पीते रहोगे तो पथरी आपको नहीं बनेगी। अतः उचित मात्रा में पानी पीना चाहिए। इसके अतिरिक्त हरी साग सब्जियां से प्राप्त होता है। इसकी कमी हड्डियों के रोग उत्पन्न कर देती है, काहे कि पानी की कमी। इसलिए पानी अधिक पीना चाहिए। अगर हड्डियों को आपको रोग से बचाना है तो पानी अधिक पिएं। यह विटामिन त्वचा एवं हृदय की रुधिर वाहिनियों को भी स्वस्थ रखता है। तो हमारे ये हो गए। अब बचता है विटामिन। विटामिन आपने नाम सुना होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये तो मुख्य है। इसके अलावा और भी कई विटामिनों के पार्ट हैं, विटामिन B12 और विटामिन के, विटामिन ई,
ये भी विटामिन ही है। तो हम विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं। विटामिन शरीर को स्वस्थ एवं ताजा रखते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। भोजन के पोषक तत्व सक्रिय रखने के लिए हमें उचित विटामिनों का उपयोग करना चाहिए। विभिन्न परीक्षणों से हमें विटामिन की कमी अनेक रोग उत्पन्न करती है। ये पानी में तथा वसा में मिले रहते हैं। अब नंबर पहले पाता विटामिन ए। सुना होगा आपने विटामिन ए, विशेषकर आंखों में अगर आपके में कोई परेशानी है, विटामिन ए की कमी के कारण आंखों में परेशानी है। और इसके स्रोत सबसे बढ़िया है गाजर खाएं आप, और तो बहुत सारे स्रोत हैं। तो विटामिन ए सबसे पहले श्वास संबंधी रोगों से बचाने में मदद करता है। पहला तो है श्वास। यह मछली के तेल और अंडे की जर्दी से अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, जबकि हरी साग सब्जी, पपीते, केले, आंवले आदि में भी पाया जाता है। इसमें है अंडा, मक्खन, मछली, आम, टमाटर, पपीता, गाजर और मछली का तेल, दूध, गोभी। तो ये हैं विटामिन ए के। अब है विटामिन बी। विटामिन बी क्या है? जल में घुलने वाला है। यह 2 विटामिनों का मिश्रण है। एनीमिया रोग से बचाने के लिए ऐसे ही पदार्थ लेने चाहिए जिनमें विटामिन बी की मात्रा अधिक हो, जैसे हरी साग सब्जी, दूध, अंडा, फल आदि। पालक, अंडा, दूध, भिंडी, मटर, गेहूं आदि। नंबर 3 है विटामिन सी। यह भी जल में घुलनशील है। यह 100 ग्राम नींबू में 63 मिलीग्राम, मौसमी में 50 मिलीग्राम, संतरा में 30 मिलीग्राम, चकोतरा में 20 मिलीग्राम और नींबू में 39 मिलीग्राम प्राप्त होते हैं। विशेषकर विटामिन सी की पूर्ति टमाटर, शरीफा, संतरा, अंकुरित अनाज, शलजम, आंवला, नींबू, गोभी, चना आदि से प्राप्त होते हैं विटामिन सी। अब है विटामिन डी। वैसे विटामिन डी जो कहते हैं धूप से प्राप्त होती है। विटामिन डी सूर्य की रोशनी अथवा इनकी किरणों से प्राप्त होती है। यह चिकनाई या जल में घुलनशील है। तेल, अंडे, घी, मक्खन से भी यह प्राप्त होती है। इसकी कमी बच्चों में सूखा रोग उत्पन्न कर देती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के चर्म रोग भी विटामिन डी की कमी से हो जाते हैं। तो विटामिन डी की प्राप्ति है मछली, दूध, अंडा, घी, मक्खन, मछली का तेल। अब है विटामिन ई। यह भी घुलनशील पदार्थ है। यह हरी सब्जियां, गेहूं, जौ, चना, दूध, मक्खन आदि से प्राप्त होता है। यौन संबंधी रोग इसी विटामिन की कमी के कारण होते हैं। प्रजनन संबंधी जो रोग हैं, यौन संबंधी जो रोग हैं, वो विटामिन ई की कमी से प्राप्त होते हैं। विशेषकर अलसी का तेल, बिनोले, चोकर, मछली का तेल, सूखे मेवे, अंकुरित चने, अंडे की जर्दी, मक्खन, दूध आदि विटामिन ई का बहुत अच्छा साधन है। अब है विटामिन के। विटामिन के शरीर के रक्त स्राव को संतुलित रखता है। रक्त संचार के नियमन हेतु विटामिन के की जरूरत पड़ती है। यह पालक, गोभी, फूलगोभी, मेथी आदि में पाया जाता है। तो हमें अभी जो ये देखने को मिला है संतुलित जो डाइट है, अब मैं इसका एक चार्ट बनाऊंगा कि एक आदमी को कितनी आवश्यकता रहती है खान पान में इसकी। तो सुने आप पहले। एक युवा मनुष्य के लिए 650 ग्राम, कितना? 650 ग्राम तो अनाज चाहिए और 80 ग्राम दाल, 150 ग्राम हरी सब्जी, 50 ग्राम फल, 300 ग्राम दूध, 50 ग्राम वसा, 50 ग्राम चीनी या गुड़ और 50 ग्राम मूंगफली।
अब बच्चों को और महिलाओं को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और किया जा सकता है। ये संतुलित भोजन के लिए एक मेनू चार्ट बताया है। नियमित भोजन के अंतर्गत बालकों को अपने स्वास्थ्य के लिए भोजन नियमित लेना चाहिए और कब्ज, गैस संबंधी बीमारियां, अपच और मानसिक असंतुलन जैसी बीमारियां से बचना चाहिए। तो अभी हमने आपको आज बताया है कि बैलेंस डाइट क्या है। इन सारी चीज़ों की बॉडी के अंदर प्रचुर मात्रा होने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसको बीमारियां नहीं होती हैं। ठीक है, धन्यवाद।